फर्स्ट टाइम आए हैं उनको सिर्फ इतना ही बताना है कि ध्यान एक पैसिव प्रोसेस है जिसमें हम ईश्वर को प्रार्थना करके उनकी अनुभूति करने की चेष्टा रखते हैं और एक मन में ख्याल रखते हैं कि वो ईश्वरीय प्रेजेंस मेरे हृदय में ही है। वो जो ईश्वरीय प्रकाश का स्रोत है वो मेरे हृदय में है। बस इस पे ही एक ख्याल रखना है बस। और वहां से जो परम धारा आती है प्राणाहुति की गुरु के माध्यम से वो उसका काम करती है। हम जस्ट जैसे माँ की गोद में सो जाते हैं ऐसा सोना तो नहीं है, लेकिन एक ख्याल रखना है। ये हुई ध्यान की बात। हर शाम जब हम घर लौटते हैं काम करने के बाद या जो घर में रहते हैं खास करके लेडीज, शाम का सब काम खत्म हो जाता है तब ऐसा ख्याल करो चुपके से शांति से बैठ के। अब मैं प्रैक्टिकली आई विल वॉक यू थ्रू। अब फिर से कोमलता से आंख बंद कर दीजिए और एक ख्याल करना है कि मेरे में ही कॉम्प्लेक्सिटीज है, इम्प्यूरिटीज है, अशुद्धियां है, जो स्थूलता है, निकल रही है, पीठ से निकल रही है। और बाद में सोचना है कैसे निकल रही है, तो धुएं के रूप में निकल रही है। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस हो गया कि सब अशुद्धियां, स्थूलता मेरे शरीर से निकल रही है, मेरी पीठ से निकल रही है और धुएं के रूप में निकल रही है। बस ऐसा ख्याल करके बैठो और उसको जरा जोश दो। ऐसे स्कूटर चलाते हैं, धीरे 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 एक्सेलरेटर लगाते हैं, वैसे ही अपने विचार को इंटेंस कीजिए और शाम को ऐसे ही यही ख्याल से 20 मिनट बैठो। और आपको उस समय 20 मिनट का समय निकल जाता है तो आपको एक तरह की अंदर से भावना होगी, अंदर से अनुभूति होगी कि हाँ बहुत कुछ निकल गया है, अभी मैं सरल, सहज और एकदम प्योर, पवित्र महसूस कर रहा हूँ। तब एक ख्याल करो कि ईश्वर की ओर से पवित्र धारा मेरे हृदय में आ रही है जो मुझे अंतःकरण शुद्धि में लाभदायक हो रही है, हेल्प कर रही है, मदद कर रही है। और अंत में ऐसा सोचो कि अभी मेरा शरीर, मेरा हृदय एक मंदिर जैसा हो गया है, पवित्र। और ऐसे ही आंख बंद करके बैठे रहो थोड़ी देर, 2 मिनट और लगा लो एंड देन आंखें खोल देने का। एंड देन फैमिली मेंबर के साथ यू कैन मिक्स अराउंड से। ये बहुत जरूरी है। अभी अपनी आंख खोल सकते हैं। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है ये। मैं जब भी अपना काम खत्म करके घर आता था, फैमिली के साथ जो जरूरी काम है बात कर लो, लेकिन जो बोझ के साथ हम आते हैं, कंडीशनिंग होके आते हैं, नोइंगली और अननोइंगली कुछ न कुछ इकट्ठा करके आते हैं,
कई लोग को ऐसा होता, गुस्से में आते हैं, आपका गुस्सा वहां से लेके आए लेकिन उसकी असर घर वालों पे पड़ती है। कई को ऐसा करना, बच्चों पे पड़ती है। उसको सफाई कर लो।